छोटे छोटे बच्चे हमारे वेलकम के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये लास्ट व्लॉग है सऊदी अरेबिया का। आज हमारा लास्ट डे है मक्का में और अभी है जी टाइम 8:15 हो चुकी हैं, 8:15। तो 10 बजे तक हमारी हमें नीचे सामान लेके जाना है रिसेप्शन में, क्योंकि जो हमारे एजेंट थे उन्होंने बोला था कि 10 बजे तक आपने सामान पहुंचा देना। देन फिर 12 या 12:30 तक आ जाएगी बस आ जाएगी। तो वो बस हमें मक्का से जद्दा लेके जाएगी। दैन फिर जद्दा एयरपोर्ट से हम लोग फ़्लाइट हमारी है रात के 8:30 बजे की। फ़्लाइट हमारी है रात के 8:30 बजे की और 8:30 बजे हमारी लैंडिंग होगी जद्दा एयरपोर्ट से। दैन फिर 5 आवर्स लगते हैं, उसके बाद हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। यहाँ अगर सऊदीया के हिसाब से देखा जाए तो सऊदीया के 8:30 हैं, लेकिन पाकिस्तान के 10:30 होंगे। तो शायद पाकिस्तान की इंशाल्लाह हम 4 या 4:30 तक इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी खैर खैरियत से हम पहुँच जाएँ, आमीन। और हमने जो भी उम्रा परफॉर्म किया, जितनी इबादत की हैं, दुआएं की, अल्लाह ताला उनको कबूल करे, आमीन। और मैंने आप सबके लिए स्पेशल दुआएं की थी, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब करें, आमीन। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्विक रूम टूर देना चाहती हूँ मक्का का। जो मक्का में हमारा होटल में रूम टूर था, तो वैसे तो ये मुझे रूम टूर पहले दे देना चाहिए था स्टार्ट में जब हम लोग मक्का गए थे, लेकिन उस टाइम लाइक शुरू दिन से ही हम लोग इतने बिज़ी हो गए थे कि मुझे याद नहीं रहा व्लॉग बनाना, कि मैं रूम टूर का भी एक आध व्लॉग या वीडियो बना के आप लोग से शेयर करूं। लेकिन देन मैंने सोचा कि जब हम लोग वापस जा रहे होंगे तो फिर बना लूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रूम में कितना ज़्यादा मैस है, क्योंकि हम लोग इसी टाइम वापसी कर रहे थे, तो सारा हमारा लगेज पड़ा हुआ था और सब चीज़ें बिखरी हुई थी। तो सामान वगैरह समेटते समेटते इधर मुझे ख्याल आया, तो मैंने उसी टाइम जल्दी से वीडियो बना लिया। दैन फिर 1 बाय 1 हम लोग रिसेप्शन पे लगेज लेके जा रहे थे लिफ्ट के थ्रू, क्योंकि हमारा रूम जो था वो 2nd फ्लोर पे था। तो यहाँ हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे और सब अपना लगेज उतार रहे थे बस से। अच्छा, वैसे मज़े की बात कि वापसी में बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम लोग पहुँच भी गए थे जद्दा, लेकिन इतनी स्पीड से बस चल रही थी। ओके, देन फिर जद्दा एयरपोर्ट पे हमने अपने लगेज की क्लियरेंस करानी थी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था। और उन्होंने सारा लगेज का वेट वगैरह चेक करना होता है, वहाँ पे सबका 1 बाय 1 चेक हो रहा होता है। तो एक पर्सन को वे जो वेट अलाउ होता है वो 15 to 20 kg अलाउ होता है। और यहाँ पे चेक करवाना होता है कि वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए लगेज का। आगे मैंने देख लिया आया तो सामान सर आपकी सीट कौन सी है? अच्छा, तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो रात की थी और तकरीबन यहाँ पे 11:30 बजे हमने टेक ऑफ़ किया था एयरप्लेन ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जद्दा का सिटी कितना प्यारा लग रहा है, फुल लाइटेड है। तो यहाँ पे हमने डिनर वगैरह किया और फिर जी जद्दा से इस्लामाबाद का टोटल जो डिस्टेंस है वो है 4.5 घंटे का या 5 घंटे का इतना होगा। 5-1 घंटे तो लगे थे हमें आराम से। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बेसिकली आना तो इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करना था, बट यहाँ हम लोग कराची की एयरपोर्ट पे आ गए थे। एंड जो कराची का जिना एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड किया था एयरप्लेन, लेकिन यहाँ से फिर दोबारा टेक ऑफ़ किए थे। यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि
हमें कह रहे थे कि टेक्निकल फ़ॉल्ट आ रहा है जहाज़ में, और ये सीरीन एयरलाइन थी तो इस वजह से फिर पहले कराची लैंड किया, देन फिर यहाँ तकरीबन हाफ़ एन आवर स्टे किया था। और बेसिकली पैसेंजर्स को उतरने नहीं दिया था, बाहर नहीं गए थे पैसेंजर्स, बस अंदर ही बैठे रहे। और देन फिर हाफ़ एन आवर के बाद दोबारा यहाँ से टेक ऑफ़ किया। और ये आप देख सकते हैं कराची का सिटी माशाल्लाह। तो ये अब कराची से हम लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, और इस वजह से बस थोड़े लेट हो गए थे। वैसे हमने अपने टाइम पे पहुंचना था, प्लस जो हमारी फ़्लाइट रात को भी 11:30 नहीं आना था एरोप्लेन ने, बेसिकली 8:30 बजे आना था। हमारा जो वीज़ा पासपोर्ट पे 8:30 का टाइम लिखा हुआ था, जो वीज़ा पे टाइमिंग्स थी, लेकिन वहाँ भी 2 आवर्स डिले हुआ था। तो बेसिकली जो सीरीन एयरलाइन की सर्विस है वो अगर मैं बताऊँ तो अच्छी है, लेकिन ये जो थोड़ा डिले वाला काम हुआ था वो थोड़ा मुझे बुरा लगा। और बाकी सीट्स की अगर बात करें तो वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। लाइक इससे अच्छी सीट्स तो हमारी जो पाकिस्तान में बसेस चल रही हैं उनकी ठीक होती हैं। देन फिर यहाँ लैंड कर चुका था एयरप्लेन, और उसके बाद जो मेन हम लोगों ने जो काम करवाना था यहाँ पे बैग्स की क्लियरेंस थी। और अगेन यहाँ पे हमारे पासपोर्ट चेकिंग हो रही थी सब पैसेंजर्स की, और यहाँ बहुत ज़्यादा रश था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वापसी पे, क्योंकि टाइम भी सुबह का था तो बहुत ज़्यादा रश। और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे वेलकम के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हेलो जी, हेलो। रीशा, आफ्टर 20 days we have met finally। क्या लगी? तो ये हमारी फैमिली ने हमें सरप्राइज़ दिया था, और बड़े मज़ेदार सा वेलकम किया था इन्होंने। केक कस्टमाइज़ कराया हुआ था, और मिठाई मंगवाई हुई थी, 7 बुके थे, और फूलों के हार पहनाए थे हमें बुक, और बुके मुझे दिया था आप ही ने। तो काफ़ी अच्छा लगा जब हम वापस आए और अचानक से इस तरह सरप्राइज़ मिला घर वालों की तरफ से, और इतने मज़े की फ़ीलिंग थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और फिर केक वगैरह हमने खाया चाय के साथ। तो वैसे हम लोग जिस टाइम पहुँचे थे वो उस टाइम नाश्ते का टाइम था। सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह बनाई, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा थी कि हमने डबल 2 बार चाय पी थी, 2 बार शिफ्ट लगाई थी चाय की। और फिर जैसे जैसे गेस्ट आ रहे थे तो वो कुछ ना कुछ लेके आ रहे थे, कोई केक लेके आता था, कोई मिठाई लेके आते थे। और ये जो प्लेट्स हैं गोल्डन कलर में, ये हम लेके आए थे सऊदीया से। तो जैसे जैसे गेस्ट आते थे उनके लिए फिर हम एक प्लेट में ड्राई फ्रूट रख लेते थे, एक में डेट्स रख लेते थे, और जो इनके साथ के मैचिंग ग्लास थे तो इसमें आब ज़मज़म। और ये हमें बहुत मुनासिब रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। आई गेस 20 रियाल का एक पैक था, उसमें ट्रे थी और 2 प्लेट्स थी, और 6 कप ग्लास के थे। तो काफ़ी मज़े का लगता है, जो वहाँ की स्पेशल चीज़ वैसे भी लेके आनी चाहिए। तो हमारी जब इस पे नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि ये ले जाते हैं, अच्छा लगेगा सर्व करने के लिए। और बस बाकी फिर ये व्लॉग मैं अभी यहीं वाइंड अप कर रही हूँ, और अभी तक गेस्ट खाना जाना चल रहा है हमारे घर में। तो उम्मीद आप सबको ये व्लॉग पसंद आए होंगे, और मेरा लास्ट व्लॉग था, और बहुत सारा प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।